जीवन है मनवारे मनवा जीवन है जीवन है जीवन है आज भगवान का प्राकट्य दिवस भी है, तो कृष्ण जी आ गए उससे पहले राम जी को भी बुलाना जरूरी होता है। दोनों एक ही तो है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। इनका मुरली छुपा दो, उनका धनुष हटा दो, बिल्कुल बराबर है, कोई अंतर नहीं, अंतर नहीं। हम सभी लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के चरणों में शीश नवाते हैं, भगवान से भक्ति मांगते हैं, मांगते हो ना? अरे बोलो ना, भगवान से भक्ति मांगते हो ना? लेकिन भक्ति इतनी सरल भी नहीं है जो तुरंत मिल जाए। भक्ति भगवान की प्राण प्रिया है, प्राण वल्लभा है। यदि आप राम और कृष्ण की भक्ति करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने अंतःकरण को पवित्र करना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इतने बड़े पड़े हैं, ऊपर से हम बिल्कुल चमक रहे होते हैं, लेकिन अंदर में कितना कूड़ा भरा है, क्योंकि हमारी सोच वैसी है। अंतःकरण पवित्र तभी होता है जब बिल्कुल हम परमात्मा के बन जाते हैं, प्रभु का हो जाते हैं, तभी हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे हृदयागार में राम कृष्ण आकर के बैठे, उसे स्वच्छ बनाना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं? इसके लिए सबसे पहले छोटे भाई शत्रुघ्न लाल को याद करना पड़ेगा। जाके सुमिरन तेज गुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो सारे वेद वेदांग को जानते हैं, वेद वेदांग में निष्णात हैं, शत्रुघ्न लाल उनका ध्यान करना पड़ेगा। और जब उनका ध्यान करोगे ना, तो अंदर के जितने भी शत्रु हैं ना, सबको मार मार करके वो भगा देंगे। शत्रुघ्न लाल सबको भगा देंगे, क्योंकि शत्रु दमन करते हैं। लेकिन वो कब भगाएंगे? जब उनकी पत्नी को भी याद करोगे। उनकी पत्नी का नाम क्या है बताओ? शत्रुघ्न लाल की पत्नी का नाम क्या है? श्रुतकृति। जो आप कर रहे हैं उस समय भगवान के नाम की कृति को बार बार सुनना, बार बार सुनना, उसी को तो कहते हैं श्रुतकृति। जब उनको याद करोगे ना, तो जितने भी अंदर के कलमश है ना, शत्रुघ्न लाल भी सबको हटा करके पवित्र कर देंगे। अब भगवान के बैठने के लायक जगह बन रही है, लेकिन अभी भगवान आएंगे नहीं। उसके पहले भरत जी को याद करना पड़ेगा। भरत जैसा भाई न तो हुआ है और न होने वाला है। भ्रातृ प्रेम को जो भरत जी ने बताया है संसार को, लाजवाब है। आजकल तो दो दो गज जमीन के लिए आपस में भाई भाई में कितना बड़ा बड़ा अत्याचार हो जाता है। सालों साल कोर्ट कचहरी दौड़ते रहते हैं एक गज जमीन के लिए।
कथा सुनते हैं लेकिन जीवन में उतारते नहीं। भरत का मतलब यह है कि आपके अंतःकरण को भक्ति से वो भर देंगे। वही तो भरत जी हैं। लेकिन वो कब भरेंगे? जब उनके पत्नी को याद करोगे। उनके पत्नी का नाम है मांडवी। मांडवी को जब याद करोगे ना तो आपके अंतःकरण को लबालब से भर देंगे, भक्ति रस में भर देंगे। अब भगवान राम के बैठने के लायक आपका अंतःकरण बन रहा है। लेकिन लखन लाल जी को भी याद करना पड़ेगा, लक्ष्मण जी को भी। उनकी पत्नी का नाम क्या है? उर्मिला है। जब मन के अंदर प्रभु से मिलने की उत्कट इच्छा जागृत हो जाए, प्रभु कब मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? भगवान कहाँ होगा? जब मन के अंदर वेदना जग जाए, भगवान कहाँ है? कहाँ मिलेंगे? जैसे ध्रुव जी ने प्रतिज्ञा कर ली और प्रभु का दर्शन किया। ऐसे जब मन के अंदर उत्कट इच्छा बन जाए तो आज भी परमात्मा दौड़े दौड़े चले जाते हैं। जो तू आवे तो आऊं चल साथ। भगवान कहते हैं, प्राणी एक कदम तो बढ़ा, एक कदम तो हमारे तरफ चल, प्रयास तो कर। मैं 60 कदम चल करके तुम्हें अपने गले से लगा लूंगा। करते हो क्या? विचार करो, करते हो क्या? लक्ष्मण का एक ही लक्ष्य है, प्रभु राम की सेवा करना। आहा। लेकिन वो कब करेंगे? जब उर्मिला प्रभु से तीव्र मिलने की इच्छा जागृत हो जाए। अब आपका अंतःकरण में प्रभु राम बैठने के लायक हो गया है। अब आने वाले ही प्रभु आपके अंतःकरण में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन राम कब बैठेंगे? जब उनकी पत्नी को याद करोगे। राम जी की पत्नी का नाम है सीता। सब दुर्गुण जब दूर हो जाएंगे ना तो सीता जी उसको बिल्कुल शीत बना देती है, शीतल कर देती है, ठंडक पहुंचा देती है। क्योंकि उनके पति प्रभु राम जो अंतःकरण में बैठने वाले हैं। एक श्वान भी जब बैठता है ना कहीं पे, आपने देखा होगा, जगह को झाड़ पोछ करके सुंदर बना करके फिर बैठता है। तो भगवान जहाँ बैठेंगे, जिस घट में बैठेंगे, उसको तो साफ रखना पड़ेगा ना। क्या हम लोग साफ रखते हैं क्या? विचार तो करते नहीं हो कुछ। जब भी कथा में जाओ, कहीं भी जाओ, तीर्थ में जाओ, बड़ी सावधानी के साथ जाओ, कहीं हमसे कोई अपराध ना हो जाए। और तीर्थ में किया गया, कथाओं में किया गया अपराध अकाट होता है, वो कटता ही नहीं है कभी। तब प्रभु राम आपके अंतःकरण में आकर के बैठ जाएंगे। इतनी तपस्या करने के बाद। अच्छा एक बात बताओ, राम को अयोध्या में सबसे ज्यादा प्रेम कौन करते हैं? बताओ। राम को अयोध्या में सबसे ज्यादा स्नेह कौन करता है? माता कैकेयी। राम को अपने संग सुलाती, सुंदर से स्वर्ण पात्र में भोजन कराती, अपने सुंदर हाथों से श्रृंगार करती। राम के बिना कैकेयी एक क्षण भी रह नहीं पाती। भगवान राम ने एक दिन कैकेयी माँ जब सोने के पात्र में दूध भात राम को खिला रही थी तो राम जी ने माता कैकेयी के हाथ पकड़ लिए। माँ, आप हमसे अच्छे प्रेम करती हो ना? कैकेयी कहने लगी, पुत्र कहने की बात है, राम के अलावा मेरे जीवन में है क्या? राम मेरे नेत्र हैं, राम मेरे प्राण हैं, राम के अलावा मेरे जीवन में है क्या? माता, मैं कुछ आपसे यदि मांगू तो आप मुझे देंगे?
कैसी बात करते हो पुत्र? मांगना क्या चाहिए तुम्हें? राम मांगने में विलंब कर सकता है, लेकिन कैकेयी देने में विलंब करा भी नहीं करेगी। मांगो ना पुत्र, क्या चाहिए? तुम्हारे अलावा हमारे जीवन में है क्या? राम ने कैकेयी माता से कहने लगे कि मां, मैं कुछ ऐसा मांगू जिससे आपको विधवा भी होना पड़ सकता है। इस बात को सुनते ही कैकेयी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। बेसुध हो गई। राम ने कैकेयी को संभाला। हाँ, कैकेयी अपने आप को स्थिर करते हुए कहती है, मांगो राम, बेशक मैं वैधव्य को भी प्राप्त हो जाऊं, लेकिन जो राम मेरा मांगेगा मैं दूंगा। राम ने कैकेयी मां के हाथ को पकड़ के अपने सर पे रख लिया। आप 3 बार बताओ कि जो राम मांगेगा मैं दूंगी, मैं दूंगी, मैं दूंगी। और कैकेयी ने कहा, राम जी ने कहा, मां, पहला वरदान ये दे दो कि भरत को राजगद्दी, और दूसरा वरदान, क्योंकि पिताश्री के 2 वरदान आपके जीवन में शेष बचे हैं। आपने पिता से कहा है कि जब समय आएगा तो मैं 2 वरदान आपसे मांग लूंगी। वही 2 वरदान आप पिता से मांगोगे। पहला वरदान भरत को राजगद्दी, और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। मां कैकेयी ने देश से सुनी कि राम को 14 वर्ष का वनवास। बेशक मैं विधवा क्यों न हो जाऊं, भरत को राजगद्दी भी दे दूं, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास, ये मैं सह कैसे सकती? मेरे तो प्राण चले जाएंगे। मां, आपने संकल्प किया है, आपने प्रतिज्ञा किया है, अभी अभी आपने कहा है। उस दिन से मां कैकेयी ने राम से दूरी बनाना शुरू कर दी। देखो, जिस बच्चे को हम ज्यादा घर में लाड़ प्यार करते हैं और अचानक से वो जब कहीं दूर जा रहा होता है, उसको भूलना बड़ा ही मुश्किल होता है। विचार करके देखो, विचार करके धीरे धीरे कैकेयी राम को भूलने का प्रयास कर रहे हैं। समय आया और आज कैकेयी ने राजा दशरथ से दोनों वरदान मांगे। दोनों वरदान मांगे। पहला वरदान भरत को राजगद्दी, और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। ये सुनते ही राजा दशरथ के प्राण पखेरु उड़ गए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम जी राजा बनने वाले थे, अचानक से उनको वनवास मिल गया। कितनी दुख की बात है, लेकिन राम जी को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा भी कष्ट नहीं हुआ। तैयारी होने लगी बनखंड जाने के लिए, सुंदर व्यवस्था बन रही है। सुमंत जी रथ को तैयार कर रहे हैं। माता कौशल्या के नेत्र सजल हो गए हैं। नगरवासी त्राहि त्राहि करने लगे, क्या से क्या हो गया, नगर बिल्कुल सूना हो गया है। पशु पक्षी स्तब्ध हो गए हैं कि राम हमारे वन को जाएंगे, राम हमारे वन को चले जाएंगे। कितना भी समझाने का लोगों ने प्रयास किया, लेकिन रघुकुल पिता के बात को टाल कैसे सकते हैं। व्याकुल दशरथ के लगे रथ के
पथ पर रथ विहीन बन बन फिरे राम सिया दिन रहे विधना लेख किसी समझ विधना लेख किसी समझ बलतन के प्रिया राम लखन सिया बन को जाते जन जन के प्रिया राम लखन सिया बन को जाते ओ बिजना किसी की समझ ना राजा से राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे एक राजा के राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे होने रहे करम गति करे नहीं काहों के तारे करे नहीं काहों के तारे सबके कष्ट मिटाने वाले सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते जन जन के प्रिया राम लखन सिया बन को जाते हैं ओ विधना लेख किसी की समझ ना माया जैसे फूलों से चरणों में कांटे विधना क्यों दुख दिए पग से लहू की धारा हरि चरणों से गंगा जैसे भगवान राम लक्ष्मण माता जानकी बड़ा सुंदर भजन बड़ा मार्मिक भजन सच में इसमें दर्शाया है कि जीवन में हम जो कार्य करते हैं वेदना की गति को जाना नहीं जा सकता। हमारी किस्मत में क्या लिखा है ये भगवान ही जानते, हम नहीं जान सकते।
आज भगवान राम लक्ष्मण माता जानकी वनों में ऐसे फिर रहे हैं। पग से बहे लहू की धारा, हरि चरणों से गंगा जैसे। संकट सहज भाव से सहते, संकट सहज भाव से सहते और मुस्कुराते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया मुझको जाते हैं। इतना किसी की समझ ना देखना किसी की समझ ना और चल पड़े। सभी नगरवासी, सभी माताएं श्रृंगवेर पुर पहुँच करके नदी के तट पर रात्रि में विश्राम कर रहे हैं। प्रभु राम ने सोचा कि नगरवासी को छोड़ करके यदि आगे नहीं निकलेंगे तो मेरा जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सोते हुए नगरवासी को छोड़कर राम जी आगे निकल गए। नंगे पैर हैं। विचार करो, सीता इतनी कोमल है और नंगे पैर चल गई राम जी की। भरत जी को पता चला, और पता कैसे चला भरत जी को? तरह तरह के अपशकन होने लगे। शियार कई बार रास्ता काट दिया। रात्रि में भयानक भयानक स्वप्न आने लगे। रहा नहीं गया अयोध्या को, क्योंकि निहाल में थे ना भरत जी। ज्यादा समय भरत जी का निहाल में ही बीता। जैसे ही अयोध्या आए, अयोध्या तो बिल्कुल सूनी पड़ी। सूनी अयोध्या अपने माँ के पास भरत जी पहुंचे। माँ से प्रश्न किया कि माँ, अयोध्या में कुछ अनहोनी हो गया क्या? मेरे राम कहाँ? मेरे भैया कहाँ? मेरी भाभी कहाँ? के कहे लगे, भरत मैंने तुम्हें राजगद्दी पर बिठाने के लिए पिताश्री से वरदान मांगा है और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में। संत भरत जी जो अपने जीवन में कभी क्रोध करते ही नहीं, आज कुपित होकर अपनी माता को बड़ा ही उल्टा सीधा भरत जी ने कहा, अरे पापनी, अरे दुष्ट, तुमने हमारे भगवान जैसे भाई को वन में भेज दिया। ये सुनने से पहले मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? मृत्यु क्यों नहीं हो गई? भरत जी माँ कौशल्या के पास गए, चरण स्पर्श किया। मैया ने बड़ा समझाया भरत जी को
भरत जी ने मन में विचार किया कि राजगद्दी पर बैठने की बात तो दो, जब तक मेरे राम नहीं आएंगे तो मैं राजगद्दी पर बैठ नहीं सकता, मैं उन्हें लिवा करके लाऊंगा। और सभी माताएं, भरत जी, कुछ नगरवासी राम को लिवाने के लिए चल पड़े। राम को जैसे ही पता चला कि भरत आ रहा है, लखन ने जैसे देखा कि बहुत बड़ी सेना है, नगर के लोग भी हैं, तो लखन जी के मन में विचार आया कि लगता है कि भरत राम से युद्ध करने आ रहा है। लखन ने राम से कहा कि भैया आपका आदेश हो तो मैं अभी से तहस नहस कर दूंगा। राम ने कहा, लखन कैसी बात करते हो, मेरा भरत मेरे विषय में, मेरे बारे में ऐसा सोच कैसे सकता है। मेरा भरत तो संत भरत है, ऐसा भय न तो संसार में हुआ है न होगा। और भरत जी जा रहे हैं चित्रकूट की तरफ। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। चित्रकूट हो राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने।
चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने, लखन को मनाने भाभी सिया को मनाने, भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। बोल सरकार की जय। हमारे बीच में हमारे राजेंद्र जी आए हैं, वो एक बार मंच पे आए। किस तरह से नमन मैं करूँ आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 स्वागतम। बिहारी लाल की जय। आज भरत जी जैसे चित्रकूट के सन्निकट पहुंचने वाले हैं, राम ने देखा भरत जी को, दोनों भाई आपस में लिपट गए, नेत्र सजल में झरझर आंसू बहे। दृश्य कैसा होगा विचार करके देखो। भरत जी कहने लगे, भैया मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। राम ने कहा, भरत बोलो। आप बनने क्यों चले आए? पिता श्री ने कहा है, भरत इसीलिए उनकी बात तो मानना ही चाहिए। मैं मन को आ गया। मैया ने दो वरदान पिता से मांगे कि भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। पहला वरदान क्या था भैया? राम ने कहा, पहला वरदान था भरत को राजगद्दी। जब पहला वरदान भरत को राजगद्दी था, भरत राजा बने ही नहीं, तो आपने दूसरा वरदान कैसे पूरा कर लिया? पहले वरदान में भरत को राजगद्दी है ना, तो भरत जी राजगद्दी पे मैं बैठ जाता, फिर दूसरा वरदान पूरा होता। पहले वरदान को आपने पूरा नहीं किया और दूसरा वरदान आपने पूरा कर दिया। यदि भरत जी राजगद्दी पे बैठते, और राजा जब राजगद्दी पे बैठता है ना, अपना निर्देश देता है कि आज से मैं यहाँ का राजा हूँ, ये सारी प्रजा हमारी प्रजा है। तो भरत जी जब राजगद्दी पे बैठते ना, तो कहते कि माता ने जो 2 वरदान मांगे हैं, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी, तो मैं राम के वनवास को खारिज करता हूँ, वनवास जाती हूँ। तो भैया आपने पहला वरदान पूरा होने नहीं दिया और दूसरा वरदान पूरा कर दिया। दोनों भाई गले लगकर फूट फूट करके रो रहे। भैया आपको चलना पड़ेगा, जो ध्यान। राम जी भरत को समझा रहे हैं, भरत पिता के बाद को किसी काटो,
14 वर्ष के बाद में निश्चित ही अयोध्या आऊंगा। भरत कहने लगा, भैया 14 वर्ष से यदि एक दिन भी ज्यादा हो गया ना तो आपका ये लाडला भरत जीवित नहीं है, मर जाएगा। और राम जी का जो चरण पादुका था, भरत जी ने राम जी से मांग लिया कि 14 वर्ष तक इसी को मैं राजगद्दी पे संभाल करके रखूंगा, मैं राजगद्दी पे बैठ नहीं सकता। भाई हो तो भागवत जी में रामचरित्र सूक्ष्म रूप से है, क्योंकि आज भगवान कृष्ण का प्राकट्य दिवस भी है और समय भी सने सने आगे बढ़ रहा है। और एक बात मैं बताऊं आपको कि हमारे राजेंद्र जी को मैं इतना स्नेह करता हूँ, स्नेह इसलिए नहीं करता हूँ कि इन्होंने हमें दिया है, इनका विचार इतना निर्मल है क्योंकि काफ़ी समय से मैं इनको जानता भी हूँ, इनके साथ भी रहा हूँ कई बार। तो इन्होंने इतना प्रभाव छोड़ दिया है हमारे ऊपर कि जितना भी इनको अच्छा को कम है, बहुत अच्छे आदमी हैं और क्रोध तो इनको आता ही नहीं। और आज आपके समक्ष हम बैठे हैं विकास नगर में, ये 5वीं कथा हमारी है, तो इन्हीं के बदौलत, इन्हीं के बदौलत भगवान की कृपा तो है ही, और इन्हीं के बदौलत आप 5वीं बार हमसे कथा सुन रहे हैं। तो मैं भगवान से निवेदन करूंगा कि परमात्मा इनके जो भी कार्य हैं वो कार्य यथाशीघ्र भागवत भगवान इसको पूर्ण करें। मैं ठाकुर जी से ऐसा विनती करता हूँ। सूर्यवंश में ही सरियाती नाम के एक राजा हुए, उनकी पुत्री का नाम था सुकन्या। एक दिन घूमते घूमते पुत्री को लेकर के चमन मुनि के आश्रम पहुंच गए। चमन मुनि कई वर्षों से तपस्या में लीन थे, मिट्टी से ढक गया था उनका पूरा शरीर, अंदर से इतनी प्रकाश निकल रही थी। सरियाती ने देखा कि अंदर से कोई तेज निकल रही है, चारों तरफ मिट्टी का गुब्बारा है। सुकन्या ने जहाँ से तेज निकल रहा था एक नुकीला वस्तु लेकर के उसमें मार दिया। शवन ऋषि के नेत्र फूट गए, समाधि टूट गई। राजा सरियाती से कहने लगे, राजन मेरे तो नेत्र फूट गए, अब मैं क्या करूं, मेरा जीवन यापन कैसे होगा। राजा सरियाती कहने लगे कि महात्मा छोटी सी बालिका है, भूल हो गई है, आप क्षमा कर दें। चमन मुनि करने लगे, क्षमा कैसे करूं, मेरा इतना लंबा जीवन है, मैं कैसे करूंगा अपना जीवन यापन। तो राजा सरियाती ने सुकन्या के साथ उनका विवाह कर दिया कि इस बच्ची को आपके साथ ब्याह कर देता हूँ, यही आपकी सेवा करती रहेगी। और विवाह करके वहाँ से चले गए। 80 वर्ष के शमन ऋषि और नव बालिका बहू बन गई। उसने अश्विनी कुमार को याद किया, शमन मुनि ने। अश्विनी कुमार दौड़े दौड़े आए और ऐसी औषधि खिलाई शमन मुनि को कि बिल्कुल जवान हो गए, तरुण हो गए। लेकिन अश्विनी कुमार ने एक संकल्प कराया था शमन मुनि से कि देवता लोग आजकल मुझे यज्ञ में अपना भाग नहीं देते हैं, यदि आप मुझे देवताओं से भाग दिलवाओगे ना तो मैं आपको स्वस्थ कर दूंगा। और चमन मुनि ने कहा ठीक है, पहले तुम स्वस्थ करो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। कुछ समय के अंतराल में राजा सरियाती को
ऐसी इच्छा जागृत हुई कि काफी समय बीत गए हैं, एक बार पुत्री से मिलने के लिए जाना चाहिए। और जैसे ही आश्रम पे पहुंचे, एक तरुण युवक सुकन्या के साथ बैठा हुआ है, बड़े क्रोध में आ गए, अपनी बच्ची को बड़ा अनाप शनाप कहने लगे। चमन ऋषि ने कहा, मैं चमन ऋषि नहीं, जब सारी बातों का पता चला, क्षमा करना ऋषि, ऋषि बड़ा अपराध हो गया है। चमन मुनि ने कहा, इतना बड़ा अपराध के लिए तुम्हें बहुत बड़ा यज्ञ कराना पड़ेगा। फिर चमन ऋषि ने बहुत बड़ा यज्ञ कराया, सरियाती भी उसमें सम्मिलित हुए, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया और अश्विनी कुमार का विभाग परोसा गया। देवता जब आए, इंद्र सबसे खतरनाक देवता है, बड़े क्रोधी, अहंकारी। जैसे देखा कि अश्विनी कुमार का भाग यज्ञशाला में क्रोध में भर गया, चमन ऋषि बोले, खबरदार, अश्विनी कुमार का भाग इस यज्ञशाला में अवश्य रहता। और जैसे ही इंद्र ने अश्विनी कुमारों को मारना चाहा, चमन ऋषि ने हाथ में जल अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। हाथ जैसे उठाए थे उसी तरह से उठाई रह गए, न नीचे आए न ऊपर जाए। इंद्र विचार करने लगे, ये क्या हो गया मेरे हाथ में। चमन ऋषि ने कहा, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है। यदि तुम आज से अश्विनी कुमार को देवताओं के साथ भाग दोगे तो मैं तुम्हारा हाथ ठीक कर दूंगा। और इंद्र ने कहा, जो चाहो सो करवा लो महात्मा, लेकिन हाथ ठीक करो। कहने का मतलब कि रामचरित्र बड़ा ही पावन है, राम आदर्शवादी है। तो रामचरित्र में तो आप लोग मुंह लटकाए बैठे रहे, अच्छी बात है, लेकिन अब भगवान कृष्ण आने वाले हैं, ये बड़े ही नटखट हैं। बड़ा धूमधाम के साथ उत्सव मनाना है सभी को। कुछ ही क्षणों के बाद प्रभु का प्राकट दिवस मनेगा। आप लोग सब तैयारी में रहना। एक छोटा सा भजन सुनते हैं, फिर मैं कृष्ण कथा की ओर अग्रसर होगा। बोलो के बिहारी लाल की श्री श्री सीताराम जी महाराज की जय। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। चरण कमल कमल के तुम हो तेज पुन, कमल के तुम हो तेज पुन, छवि ललित ललाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम।
राम सा मिलन राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सभी का नाता। स्वभाव से उदार शांत, स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों की खान से है मेरा, ऐसे है मेरा, ऐसे है मेरा, ऐसे है मेरा। जग पे प्राण है राम, ऋषि मुनियों का धन है राम, गंधर्वों का धन है राम, मर्यादा का धन है राम, पतितों का उद्धार है राम, भंडारी दरबार है राम, निश्चित ही विद्वान है राम, सब भगवान है राम। जन्म मरण से मुक्त हो, जन्म मरण से मुक्त हो, जपो राम नाम, से है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे, विनय भरा हृदय करे, सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, 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 ऐसे है मेरे राम। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम, सीता राम 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 राम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उग्रसेन के भाई का नाम है देवक और देवक की पुत्री का नाम है देवकी। आज देवकी का सुंदर विवाह हुआ है। कंस अपनी बहन को सुंदर रथ में आरूढ़ कर समरथ का लगाम पकड़ कर बहन को विदाई करने जा रहा है। बड़ा ही प्रफुल्लित है। नारद जी का पदार्पण हुआ है। नारद जी कहने लगे, हे कंस, जिस देवकी को, जिस बहन को तुम इतने धूमधाम से विदाई कर रहा ना, इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। यही तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा।
और जैसे ही कंस ने सुना, तलवार निकालकर उसके बालों को पकड़कर घसीटने लगा और मारने का प्रयास किया कि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। प्रयास किया। वसुदेव जी हाथ जोड़िए, कंस स्त्री है और आखिर तुम्हारी बहन है, स्त्री को मारने से क्या लाभ? आखिर उसके 8वां संतान से तुम्हें कष्ट है, तुम्हें मृत्यु का भय है। जो भी संतान देवकी से होगा मैं तुम्हें ला करके सौंप दूंगा। और कंस ने मारने का विचार छोड़ दिया। देवकी का पहला संतान हुआ। वसुदेव जी लेकर के दौड़े दौड़े कंस के पास आए। कंस कहने लगा, इससे तो कोई खतरा है नहीं, इसको ले लो। आकाशवाणी हुई, रे कंस, 8वां भी पहला हो सकता है और पहला भी 8वां हो सकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। गिनती करके नारद जी बताते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से गिनती करो तो पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। कंस ने वसुदेव और देवकी को बेड़ियों में जकड़वा करके कारागार में बंद करवा दिया है। कारागार में बंद करवा दिया है। आज पहरेदारी लगा दी है कंस ने। कई कई पहरेदार चारों बगल से तैनात हैं कि जैसे ही 8वां संतान हो हमें तुरंत खबर कर देना। भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया है कि सुनो, तुम जाओ और देवकी के गर्भ में जो बालक पल रहा है उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और तुम माया बन करके यशोदा के गर्भ में चले जाओ। संसार में लोग तुम्हें दुर्गा मैया, काली मैया, सरस्वती मैया, पता नहीं किस किस मैया के नाम से जाने। नंद बाबा 80 वर्ष में घर में कोई संतान नहीं है, रात दिन अटारी पर बैठ करके भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। बड़े परेशान संतों की टोली पहुंच गई। सभी संतों को खूब छक करके भोजन करा रहे हैं। कई कई महीनों तक संतों का स्वागत किया है। संत ने बड़ा आशीर्वाद दिया है, नंद बाबा तुम्हारे घर छोड़ा अवश्य आवे दो। नंद बाबा कहने लगे, पतोने भाई कब ला दो, और कहकर के संत वहां से चले गए। इधर भगवान ने वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया और वसुदेव जी के मन के द्वारा देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए। पहरेदार सब तैनात हैं। उधर जब नंद बाबा के घर में संतान होने की सूचना मिली तो ननद सुनंदा को बोला गया है। देखो, एक होती है ननद और एक होती है सुनंदा। जैसे ननद, सुंदर ननद, क्योंकि जब घर में भाभी को संतान होने की स्थिति होती है ना तो लोग ननद को बुला लेते हैं कि कुछ सेवा शुश्रूषा करेगी। सुनंदा आ गई है पहले से कि लाला होएगो तो अच्छा दान दक्षिणा लेंगे भैया से। भगवान ने रात्रि के 12 बजे नदी स्तब्ध है, सारा संसार शांत है, देवता स्वागत कर रहे हैं। रात्रि को पुष्प खिल गए हैं जिनको दिन में खेलना होता है। आज मेरे प्रभु आ रहे हैं। और भगवान ने जैसे ही जन्म लिया वासुदेव जी से कहा कि आप हमें लेकर के यथाशीघ्र गोकुल चलो, और गोकुल की ओर चल पड़े हैं। इधर यशोदा जी ने सुंदर शिवालिक को, बालिका को जन्म दिया है। यशोदा जी ने जैसे ही सुनंदा ने देखा भैया के पास दौड़ पड़ी, लेकिन उसके पहले ही वसुदेव जी जाकर के कृष्ण को लिटा दिए थे और उस बालिका को लेकर के लौट करके पुनः कारागार में आ गए। सारा कारागार बाहर से बंद हो गया। जितने भी चौकीदार
कारागार में आते ही सब जग गए। जैसे ही बच्ची की रोने की आवाज आई, सारे चौकीदार जग गए और कंस को पता चला। कंस दौड़ा आया, बच्ची को पकड़ के जैसे पटकना चाहा, मारना चाहा, आकाश मार्ग में उड़ गई। हे कंस, जिसको तुम मारना चाहता है तुम्हारे काल के रोक में प्रकट हो चुका है। धीरे धीरे नंद बाबा अपने नगर की तरफ आ रहे हैं। धीरे धीरे सुंदर भगवान की झांकी आ रही है। सुनंदा ने जैसे देखा कि सुंदर सो लाला भयो है, दौड़ी दौड़ी गई अटारी पे। नंद बाबा माला सटका रहे थे। अरे भैया, हमारे घर में सुंदर सो, 1200 छोटो सो लाला भयो है। नंद के लाला की जैसे ही नंद बाबा ने सुना, सुनंदा सही सही बता, नहीं तो हमारा हाथ फैल हो जाएगा। ठीक कह रही है। हाँ भैया, दान दक्षिणा लूंगी। नंद बाबा ने चाबी का छल्ला फेंक दिया, जो चाहे सो ले ले सुनंदा, लेकिन सच में बता। हाँ भैया, सुंदर सो लाला को जरूर भयो है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। भगवान की सुंदर झांकी आई है। आज डाला प्रकट भय हैं। सबसे पहले मुख्य यजमान भगवान का पूजन करेंगे, चरणों का प्रक्षालन करेंगे, सुंदर तिलक लगाएंगे और उसके बाद बारी बारी से जिनकी भी इच्छा हो भगवान का पूजन वैसे तो सबको करना चाहिए, जिनकी भी इच्छा हो, लेकिन शांति के साथ करना। नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हो नंद घर